तो आज हम लोग सेट इन आर में इन्यूमरेबल सेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट एन क्रॉस एन इज एन इन्यूमरेबल सेट, जहां पर एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमें गिवन है वी हैव एन क्रॉस एन एंड दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं सेट ओपन इंटरवल एम कॉमा एन, जहां पर एम एंड एन दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, सो दे आर फोर एन क्रॉस एन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 कॉमा एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 2 कॉमा एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 3 कॉमा एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन क्रॉस एन का वैल्यू हमें इन सभी का यूनियन मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन, हो यार, जहां पर हमारे पास AI इक्वल्स टू I कॉमा एन होगा सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर I इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग एक मैपिंग कॉन्सिडर करेंगे। लेट अस कॉन्सिडर ए मैपिंग एफ सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर to AI which is defined by f of n equals to I comma n for n belongs in set of natural number. So then हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग f एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। f इज ए बाइजेक्शन, ओके, इज ए बाइजेक्शन एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा यहाँ पर मैपिंग का जो कोडोमेन है दैट इज AI, वो इन्यूमरेबल होगा। सो दिस इम्प्लाई AI is enumerable. ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्यूमरेबल सेट, यहाँ से हमें बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए कोडोमेन में जो सेट है दैट इज AI, वो इन्यूमरेबल सेट मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमें पता है सिंस n क्रॉस n हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं therefore n cross n is the union of innumerable number of innumerable sets। ठीक है, तो n क्रॉस n में हमारे पास इन्यूमरेबल नंबर ऑफ इन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन है। सो दिस इम्प्लाई n क्रॉस n भी एक इन्यूमरेबल सेट हो जाएगा, इज एन इन्यूमरेबल सेट। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट Q क्रॉस Q इज इन्यूमरेबल। तो सोल्यूशन में लेट Q इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो Q क्रॉस Q गिवन है दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AM कॉमा AN सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 कॉमा AN सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन A2 कॉमा AN सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन A3 कॉमा AN such that n belongs in set of natural number union and so on, and that is equals to A1 union A2 union A3 union and so on, हो यार, जहां पर हो यार AI is equals to AI comma AN such that n belongs in set of natural number for I equals to 1 2 3 and so on। ठीक है, now let us consider a mapping if such that set of natural number to AI which is defined by f of n equals to AI comma AN for n belongs in set of natural number। तो इस मैपिंग के लिए हम बोल सकते हैं then f is a bijection,
एफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। सो दिस इम्प्लाई ए आई इज इन्यूमरेबल। ए आई एक इन्यूमरेबल सेट हो गया, इज इन्यूमरेबल सेट। सो therefore q cross q is the union of innumerable number of innumerable sets. Okay, innumerable number of innumerable sets, and this सिंपली हम लोग बोल सकते हैं q क्रॉस q इज ऑल्सो एन इन्यूमरेबल सेट। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया q क्रॉस q एक इन्यूमरेबल सेट होगा। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन है एल्जेब्रिक नंबर का। सो व्हाट इज एल्जेब्रिक नंबर? ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक नंबर इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus so on plus an is equals to 0, जहाँ पर a0 a1 a2 एंड so on an सभी के सभी सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर अल्फा एक रूट हो एंड अल्फा एक रियल नंबर हो, देन अल्फा को हम एक एल्जेब्रिक नंबर बोलेंगे। ओके, नोट है यहाँ पर एक, दैट इज इफ अल्फा बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट एल्जेब्रिक। अगर अल्फा जो कि रियल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है वो अगर एल्जेब्रिक नहीं होता, इज नॉट एल्जेब्रिक, देन हम बोल सकते हैं देन इट इज कॉल्ड ए ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो इसको हम एक ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर। ओके, अगर अल्फा एक रियल नंबर के सेट का एलिमेंट होता है लेकिन अल्फा एक एल्जेब्रिक नंबर नहीं होता, देन उसको हम एक ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स, लेट आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो आर होगा दैट इज एलिमेंट आर इक्वल्स टू हमें पी बाई क्यू मिल जाएगा फॉर p and q both belongs in set of integers and q not equals to 0. Okay, now consider, अभी हम लोग consider करेंगे x q minus p is equals to 0 and this imply हमें x equals to p by q that is equals to r मिल जाएगा। therefore यहाँ से r एक algebraic नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पर r एक रूट मिल चुका है, तो r is a algebraic number, algebraic नंबर। तो अभी सेकंड एग्जांपल में कॉन्सिडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमें रूट मिलेगा प्लस माइनस रूट 2, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट होगा प्लस माइनस रूट 2 कोमा प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 5 एंड सो ऑन, वो कंटेन कर जाएगा in the set of all algebraic numbers, this set of all algebraic number. Okay, now third example, here e, pi, e plus 1, e plus 2, pi plus 1 and so on सभी ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा। ठीक है, ये सभी नंबर्स एल्जेब्रिक नहीं होंगे, तो ये सभी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होंगे, आर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ओके, तो अभी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स इज एन इन्यूमरेबल सेट। तो सोल्यूशन में द सेट ऑफ all algebraic numbers are roots of
एफ एक्स इक्वल्स टू a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus so on plus an equals to 0। इस इक्वेशन के सभी रूट्स सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स होगा, ठीक है, विथ जहाँ पर हमारे पास a0 a1 एंड सो ऑन an सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स है, ठीक है। नाउ लेट अस consider height height of fx as h equals to n plus modulus a0 plus modulus a1 plus so on plus modulus an, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हाइट h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज h सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट होगा। दस फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, किसी एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर के लिए पॉजिटिव इंटीजर एज देयर एग्जिस्ट, एक फिक्स पॉजिटिव हाइट के लिए हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीमियर्स मिलेगा। देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जहाँ पर कोएफिशिएंट होगा इंटीजर्स, विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ओके, एंड दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स, ठीक है, तो वहाँ पर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स मिल जाएगा। एल्जेब्रिक नंबर्स फॉर ए फिक्स्ड हाइट h, फॉर ए फिक्स्ड हाइट h, ओके। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स, सभी एल्जेब्रिक नंबर का जो सेट होगा, ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा द यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, इन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट, एंड हमें पता है इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स का जो सेट होता है, उसके यूनियन का जो सेट होता है वो भी इन्यूमरेबल होता है। सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स, all algebraic numbers is an enumerable set, ठीक है, is an enumerable set, that is the result।